Pledge I, Kamaljeet, commit to visualize and bear in mind at all times a risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. Thank you. Good morning, all of you. Today, we will start our grammar with a smile. Let's start chapter number 2, Pronouns. You have already learned some of these in earlier classes. Let's revise them and learn some more kinds of pronouns. Pronouns basically क्या होता है? The words that you filled in are different kinds of pronouns. Pronouns कैसे होते हैं? Different kinds होते हैं. हमें यहाँ पे kinds of pronouns कितने टाइप के दिए गए हैं? Pronouns are of 9 kinds. These are personal pronouns, demonstrative pronouns, possessive pronouns, indefinite pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, reciprocal pronouns, emphatic pronouns, and relative pronouns. These are the 9 type of pronouns. Personal pronouns. First हम क्या रीड करेंगे? पर्सनल प्रोनाउंस. इसमें क्या होता है? पर्सन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. सब्जेक्ट इसमें क्या हो सकता है? सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. हमारे सब्जेक्ट इसमें कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट पर्सन आई, अपने बारे में बात हो सकती है. सेकंड पर्सन आपके बारे में हो सकती है. थर्ड पर्सन ही, शी, इट, वो कोई भी हो सकता है. वो प्लूरल में हम इसे कैसे चेंज करते हैं? आई टू वे, यू, दे. एंड सिंगुलर में ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू एंड दैम. आई, मी, यू का यू ही है. ही, शी, इट, हिम, हर, इट, दे, दैम, वी, अस, यू का हमेशा यू ही रहता है. यूज़ ऑफ इट. इट को हम कैसे यूज़ करते हैं? फॉर इट. इट इज यूज फॉर अ थिंग और एन एनिमल. फॉर एग्जाम्पल, इट्स किसके लिए यूज होता है? थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल के आई रीड द बुक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसने क्या बोला? आई रीड द बुक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो हमने किसके बारे में रीड करना था? इट कैसे यूज़ करते हैं? इट किसको रेफर किया यहाँ पे इसने? बुक को. तो बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. द काउ इज़ एन एनिमल, इट गिव्स अस मिल्क. तो काउ क्या हो गया? एनिमल हो गया. और यहाँ पे इसने दोबारा काउ लिखने की जगह पे यहाँ पे इट कर दिया. फॉर अ स्मॉल चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल, द बेबी इज़ क्राइंग, लिफ्ट इट. लिफ्ट इट मीन्स द बेबी इज़ क्राइंग, लिफ्ट इट. लिफ्ट इट यहाँ पे किसको बोला है? बच्चे को. फॉर पीपल, इन अ फ्यू केसेस, फॉर एग्जाम्पल्स, पीपल्स के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं? स्मॉल चाइल्ड के लिए लिफ्ट इट हो गया. एंड थिंग्स के लिए कुछ भी, जैसे कि हमने यूज़ किया थिंग्स और एनिमल्स के इट यूज़ किया. फिर चाइल्ड के लिए इट किया. अब पीपल के लिए, हु इज़ इट ऑन द लाइन? इट्स मी सुरेश. इट्स सुरेश ओवर देयर. नो, इट्स मोहन. To express time, distance, weather, etc. For example, it's 5 o'clock by the watch. It's the 4th of July. It's cold today. How far it is to Lucknow? It's 500 kilometers. It takes 5 hours to reach Jaipur. यहाँ पे हमने express किया time, distance and weather को. सेम. नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंसेस को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं? इट्स आई हु हेल्प यू. इट्स द ट्रेन्स दैट वर लेट. इट्स in the morning that she is coming. It's difficult to cross the rivers. It's a pity she fell ill before the examinations. To represent something already mentioned, for example, जो already mention किया गया उसके लिए हम it कैसे यूज़ करते हैं? He is always on time and I like it. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ दे दैम देयर. हम यूज़ किसको करना है? दे दैम एंड देयर को. द प्रोनाउंस दे एंड दैम कैन बी यूज विद नाइदर, आइदर, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन. फॉर एग्जांपल, हु हैज़ लेफ्ट देयर बैग ऑन द सीट. नाइदर ऑफ दैम हैज़ completed their work. एवरीवन कैन बी रिप्रेजेंट, कांट दे.
दे एंड दम को हम किसके साथ यूज़ करते हैं? नाइदर, आइदर, नो वन, सम वन एंड एनी वन एंड एवरी वन। ये डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दे हेल्प टू पॉइंट एट समथिंग और समवन। ये किसे पॉइंट आउट करते हैं? समथिंग और समवन को। दिस इज़ माई पेन, ये कोई चीज़ हो गई। दिस इज़ आर लॉस्ट अम्ब्रेला, दैट इज़ लॉस्ट अम्ब्रेला। दीज आर योर बुक्स, दोज आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। तो किसको पॉइंट आउट किया? समथिंग एंड समवन को, कुछ चीज़ों को एंड कुछ पीपल्स को। पोसेसिव प्रोनाउंस एंड पोसेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दे हेल्प्स टू शो पोसेशन। जो हमें पोसेशन शो करते हैं वो पोसेसिव प्रोनाउंस एंड पोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। दिस इज़ माई, this pen is mine, this is a possessive pronoun. That is your pen, this is a possessive adjective. Those shoes are hers, possessive pronouns. This is our house, possessive adjective. That problem is theirs, possessive pronoun. तो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा है। जो हम अपने बारे में बात करते हैं या माइन, हर्स एंड देयर्स के बारे में बात करते हैं, वो हो गया हमारा पोसेसिव प्रोनाउंस। जो हम किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस हु, व्हाट, व्हिच, whom are used to ask questions. For example, what is your problem? Who can help you? Which is your school bag? Whom can you help? जो what, who किसी की चीज़ की इंटरोगेशन होती है उसको हम पूछते बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। When myself, ourself, yourselves, himself, herself, itself, and themselves are used as adjective of verbs, and when the subject and the objects are the same person or animal, the pronouns call reflexive pronoun, जिसमें ये सब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम पर्सन या फिर एनिमल्स को रिफ्लेक्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ही हर्ट हिमसेल्फ, यू कैन सेव योर सेल्फ, वी शुड लव अवर सेल्फ्स। तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। वाई डज शी डिसीव हर सेल्फ, दे डिड देमसेल्फ बिहाइंड अ बुश। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर प्रपोजिशन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किसके बाद आ सकते हैं? प्रपोजिशंस के। प्रपोजिशंस क्या होती हैं? ऑन, टू, ऑफ, फॉर, लाइक दैट, इन। We should depend on ourselves. I spoke to myself. Take care of yourself. She hasn't left anything for herself. Emphatic pronouns. When myself, ourselves, yourself, self, herself, itself are used to emphasis of a noun or pronoun. These self pronouns are called emphasis. जो कि अपने बारे में दूसरों के बारे में बात होती है तो वो सेल्फ प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस आई माई सेल्फ कैन डू इट और आई कैन डू इट माई सेल्फ। ही हिमसेल्फ रोट द आंसर, ही रोट द आंसर हिमसेल्फ। तो दीज आर द जो अपने ही बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एम्फैथिक प्रोनाउंस। नोट द डिफरेंसेस। माला हर सेल्फ मेट विराट, माला नॉट एनी वन एल्स मीट विराट। माला मेट विराट हर सेल्फ, माला मेट विराट नॉट एनी वन एल्स। Reciprocal pronoun. These pronouns are used to show that an action or a feeling in reciprocated. जो हमारा क्या शो करता है? एक्शन और फीलिंग, उसे क्या बोलते हैं हम? रेसिप्रोकेटेड pronouns. They look at care of each other. They survives congratulated one another. तो क्या हुआ इसमें? इसमें एक्शन शो किया गया और इसमें फीलिंग्स शो की गई हैं। ये हमारे कौन से हो गए? Reciprocal pronouns. Indefinite pronoun. The indefinite pronouns are somebody, anybody, nobody, everybody, someone, anyone, no one, everyone, something, anything, nothing, and everything. These pronouns do not refer to any specific person, things, or amount. ये pronouns ऐसे होते हैं जो किसी भी specific person, things और amount को रेफर नहीं करते हैं। For example, everybody enjoyed the puppet show. There was no one in the building when the fire broke out. Next, relative pronouns. This is a interrogative pronouns. Forms for person, for things. Subject, object and possessive. हमारे सब्जेक्ट क्या होता है? who and that. ऑब्जेक्ट क्या हो गया? whom, who, that. पोसेसिव क्या हो गया? whose. सब्जेक्ट which, that. ऑब्जेक्ट which, that, whose. हम इसे कैसे यूज़ करते हैं? Relative pronouns are used in introduce or relative clauses. Relative clauses give some information about the noun they qualify.
There are two kinds, defining relative clause and non-defining clause. In defining relative clause, the pronouns who, whom, and which are often replaced by that in spoken English. In non-defining clause, you cannot use that instead of who, whom or which. तो डिफाइनिंग रिलेटिव्स में हु, होम एंड विच के साथ हम इसको रिप्लेस किसके साथ करते हैं, दैट के साथ. बट इन नॉन डिफाइनिंग क्लाउसेस में हम दैट इंस्टेड ऑफ whom, who और which के साथ. डिफाइनिंग रिलेटिव्स क्लाउसेस एड डिटेल्स अबाउट अ स्पेसिफिक नाउन दैट इज डिफाइंड. जो डिफाइनिंग रिलेटिव्स क्लाउसेस में क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक नाउन डिफाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज हु वर tired slept. Only some of the boys were tired, and those tired boys slept, but others who were not tired kept awake. Non-defining relative clause tell us more about someone or something. जो हमें किसके बारे में बताते हैं, more about someone and something. But the information in this clause does not help us to define what or who were are talking about. For example, तो ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कि हम किसके बारे में डिफ़ाइन कर रहे हैं, कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. माई फ्रेंड शशि हु वेंट टू द सेम स्कूल एज मी, ही जस्ट रिटन अ बेस्ट सेलिंग नावल. तो उसने क्या बोला, जो मेरा फ्रेंड है वो सेम उसी स्कूल में जाता है, बट उसने अभी एक सेलिंग नावल रिटन किया है. माई सिस्टर हु स्टेज इन लंडन, ही जस्ट रिटन अ बेस्ट सेलिंग नावल. उसकी सिस्टर भी कहाँ पे रहती है, लंदन में रहती है, तो उसने भी ही बेस्ट सेलिंग नावल राइट किया. होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट प्रोनाउंस. देखा जाए प्रोनाउन कितनी टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे 9 टाइप्स डिफाइंस किए हैं. पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव, पोसेसिव, आइडेंटिफायर, इंडेफिनेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, रिसिप्रोकल, एम्फैटिक्स एंड रिलेटिव प्रोनाउंस. होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोनाउंस. थैंक यू, हैव अ गुड डे.